राजनीति इसी का नाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल की यह घोषणा इस समय सबसे बड़ा न्यूज़ बना हुआ है। जहां तहां इस बात पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश वालों को, तो फिर बिहार की सरकारी नौकरी सिर्फ बिहार वालों को क्यों नहीं? जी हां, यही प्रश्न और इसका राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। यदि यह वीडियो आप नहीं देखेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस घोषणा का संवैधानिक और राजनीतिक महत्व क्या है, या सिर्फ ये घोषणा है जो लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है यह भी जानना जरूरी है। हमारा संविधान क्या कहता है ये जानना जरूरी है। यह भी आप जानते हैं कि बिहार में आगामी महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अतः यहां की भी राजनीति गर्म हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, वहां कुछ उप विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह घोषणा आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक संकेत मात्र है, या इसका कोई महत्व नहीं है? इन्हीं विषयों पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं, कानूनी, संवैधानिक, न्यायिक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निवेदन है कि इस वीडियो के जो संपूर्ण सारांश है वो समझिएगा। यह वीडियो आपको NKTIAS चैनल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर यह अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। तो घोषणा यही है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा किया है, अनाउंसमेंट किया है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी जो सरकारी नौकरी है वो मध्य प्रदेश के भांजे और भांजियों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे और इस बारे में लीगल प्रोविजन यानी कानून बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये कैसा रिजर्वेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म स्थान के आधार पर। यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल की है, यानी कि 18 अगस्त को, और इसका एनालिसिस आज मैं आपको दे रहा हूं। की पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर रिजर्वेशन देने की जो बात है, आरक्षण देने की बात है, इसके अगेंस्ट में यानी विरोध में संविधान खड़ा हुआ है। आर्टिकल 16, यानी जो आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि ये क्लियर कट ये बात कही गई है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसर की समानता, और इससे किसी को नहीं इसे वंचित किया जा सकता है। अवसर की समानता इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि यह एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 16 फंडामेंटल राइट के तहत। और 16(1) कहता है कि प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी राज्य को हो, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य के अधीन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में इक्वलिटी है, सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और इसे किसी भी सिटीजन को वंचित नहीं किया जा सकता। ये संविधान खड़ा हुआ है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय की जो घोषणा है उसका सबसे बड़ा एक्चुअली एंटीडोट भारत का संविधान है, जो कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करता है। 16(2) क्या कहता है? ये कहता है कि देयर कैनॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ओनली ऑफ, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, डिसेंट यानी उद्भव के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है,
आप कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्लियर कट भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16(2) में क्लियर कट लिखा हुआ है। ये सभी नागरिकों को, यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने वालों को जानना चाहिए कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप बिहार के निवासी हो सकते हैं, बिहार में आपका जन्म हो सकता है, लेकिन आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाहर वाला भी, दिल्ली वाला भी, कहीं पर भी हो, वो बिहार के जॉब में अप्लाई कर सकता है। और ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट मतलब है, ये स्टेट समझ लीजिए। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हर प्रकार का जो पब्लिक जॉब है, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, या चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या रेसिडेंस के। आप कहाँ रहते हैं, आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी रक्षा संविधान कर रहा है। अगला पॉइंट, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। अगर ऐसा हो जाता है कि डोमिसाइल के आधार पर कि आप एक खास राज्य के बर्थ जहां आपका जन्म हुआ है और आप एक खास राज्य में रहते हैं, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है भेदभाव, और ये बहुत बड़ा अवसर हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? रीजनलिज्म का जन्म होगा, क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का सारा जॉब मध्य प्रदेश में, बिहार का जॉब सारा बिहार में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाले का सारा जॉब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, दिल्ली में जो भी जॉब होगा वो दिल्ली वाले को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? रीजनलिज्म का उद्भव होगा, और इससे जो यूनिटी ऑफ द नेशन है वो भंग हो जाएगी, जो राष्ट्र की एकता है वो एक तरह से जियोपार्डाइज हो जाएगी। अब ये तो रहा विरोध की बात की जन्म के स्थान पर। अब फेवर में क्या है, कोई फेवर में है क्या, ये देखना होगा। सबसे बात इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 16(3) कहता है allows for making provisions in government appointments with respect to residence not place of birth। ये ध्यान रखिए, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है। जन्म स्थान के आधार पर तो हो ही नहीं सकता किसी भी शर्त पर, ये क्योंकि ये संविधान कह रहा है, और संविधान को उल्लंघन करने की शक्ति किसी को नहीं है। नो स्टेट can override the Constitution of India। So 16(3) कहता है कि यस, प्रोविजंस हो सकता है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में, ओनली रेसिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर नहीं। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसके आधार पर प्रोविजंस बना सकता है। लेकिन कौन? केवल और केवल पार्लियामेंट। देखिए, एंड नॉट द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। कोई भी राज्य की सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती। और रेसिडेंस के आधार पर कि इस राज्य का इसी को होगा, रेसिडेंस वाले, ये कानून केवल और केवल पार्लियामेंट बनाएगा, भारत की संसद बना सकती है। राज्य की विधानसभा, जैसा कि मध्य प्रदेश में कहा गया है कि हम लोग कानून बनाएंगे, क्या ठप्पा वो कानून बनाएंगे? सीधे सीधे किसी भी विधानसभा को यह पावर ही नहीं है कि वह कानून बना दे कि मध्य प्रदेश के रहने वाले को मध्य प्रदेश में जॉब मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार का ये पावर ही नहीं है। ये बियॉन्ड कैपेसिटी है, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ये पावर केवल और केवल पार्लियामेंट को है। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगी? ये देखने वाली बात होगी। तो पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यानी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। यानी अगर मध्य प्रदेश की नौकरियां केवल मध्य प्रदेश वालों को देनी है तो इस बारे में एक कानून बनाने पड़ेगा। वह कानून केवल और केवल पार्लियामेंट बनाएगा। कभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा इस कानून को नहीं बना सकती है। पहली बात तो सक्षम कौन है ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, क्योंकि 16(3) कहता है कि केवल पार्लियामेंट सक्षम है, स्टेट गवर्नमेंट सक्षम ही नहीं है इस बारे में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन के तहत अभी पार्लियामेंट का एक ही कानून है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 371D, चूंकि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा है, और उसमें 371D के तहत आंध्र प्रदेश में यह है कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले यानी जो रेसिडेंस हैं उनको आंध्र प्रदेश वाले को ही जॉब मिलेगा। और चूंकि अभी तेलंगाना नया स्टेट बन गया है तो तेलंगाना को भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत तेलंगाना में भी ये नियम लागू है। तो आज की तारीख में केवल और केवल आंध्र प्रदेश
और तेलंगाना में ये नियम है कि वहाँ पर जो रेसिडेंशियल लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में, उन्हीं को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जॉब मिलेगा। और किसी भी राज्य में ऐसा नियम भारत की संसद ने नहीं बनाया है। केवल और केवल संसद सक्षम है, कभी भी विधानसभा यह कानून नहीं बना सकती है। आगे, some states have been using the loopholes in the laws to reserve government jobs for locals। अब लूप होल्स के लिए, लूप होल्स ये लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं और अनेक क्राइटेरिया बनाते हैं, जैसे लैंग्वेज टेस्ट हो गया। कई लोग कहते हैं कि अगर तमिल जानिएगा तो तभी आपको जॉब मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो कहा गया है। और प्रूफ ऑफ हैविंग रिसाइडेड स्टडीड इन द स्टेट, जैसे एग्जाम्पल बताऊं, इन महाराष्ट्र ओनली दोज लिविंग इन द स्टेट फॉर 15 ईयर्स विथ फ्लुएंसी इन मराठी आर एलिजिबल। महाराष्ट्र में नियम है कि कुछ खास प्रकार का जो जॉब है वो उन्हीं को मिलेगा जो 15 साल से महाराष्ट्र में रहते आ रहे हैं और मराठी में अच्छी तरह फ्लुएंसी है महाराष्ट्र जानने में। ये लोअर जॉब के लिए है, ग्रुप सी और डी में ये महाराष्ट्र सरकार ने नियम बना के रखा है। जम्मू कश्मीर में है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है आर रिजर्व फॉर डोमिसाइल्स, यानी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब रिजर्व हैं, ये शुरू से हैं। और वेस्ट बंगाल में है कि रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ बंगाली इज इसेंशियल फॉर रिक्रूटमेंट टू सम पोस्ट। कुछ पोस्ट में वेस्ट बंगाल में नियम है कि आपको बंगाली पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इशूड अ नोटिफिकेशन मैंडेटिंग प्राइवेट एम्प्लॉयर टू गिव प्रायोरिटी टू कन्नड़, जो कन्नड़ लोग हैं उनको क्लरिकल और फैक्ट्री जॉब में दें। तो ये लूप होल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कुल मिलाकर। और कुछ पोस्ट, नॉट ऑल, तो कुछ पोस्ट का, जैसे महाराष्ट्र में कह दिया कि भाई 15 साल से महाराष्ट्र में रहोगे, मराठी जानते हो। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का प्रोविजन ला दिया। वेस्ट बंगाल में कह दिया कि आपको बंगाली आना चाहिए। और कर्नाटक ने कहा है कि भाई आपको कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। It is argued that giving preferential treatment to the resident of a state will help in rightful allocation of the resources of the state and would encourage people to work within the boundaries of their state। ये लॉजिक दिया जाता है कि जो लोग वहाँ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, और ये बात है। और ये एक ऐसा देखा जाता है कि स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपुल। जैसे बिहार के, अगर बिहार का जॉब केवल बिहार के लोगों का मिलेगा तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाएंगे? ये फेवर लॉजिक दिया जाता है जो कि इसके फेवर में है कि स्थानीय जॉब स्थानीय लोगों को, तो ये माइग्रेशन को भी रुकेगा, बिहार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दिस विल स्टॉप माइग्रेशन, यानी बिहार के लोगों को अगर बिहार में ही जॉब मिलने लगे तो बाहर क्यों जाएंगे? ये सब तमाम लॉजिक दिए जाते हैं, है ना। और डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमिसाइल स्टेटस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि डोमिसाइल स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों में अंतर है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत केस 1955, डोमिसाइल का मतलब होता है फ्लूइड कंसेप्ट है जो समय समय पर बदलता रहता है। डोमिसाइल ऑफ ए प्लेस मीन्स परमानेंट होम। ये देखिए, डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के डोमिसाइल का क्या मतलब है? उसका परमानेंट होम कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है परमानेंट। एक आदमी का अलग अलग घर हो, अलग अलग जगह पर रहेगा, कभी दिल्ली रहता हो, कभी बॉम्बे रहता हो, कहीं पर पटना में रहता हो, लेकिन उसका जो परमानेंट घर होगा वो डोमिसाइल हुआ। और प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है कि इज वन ऑफ द सेवरल ग्राउंड ऑन विच डोमिसाइल स्टेटस इज कन्फर्ड। जन्म कहीं भी हो सकता है उसका दिल्ली में जन्म हो, लेकिन परमानेंट घर उसका कहीं पर हो। तो दोनों चीज़ों का बिल्कुल अलग अलग मतलब होता है। अब आपको हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए, अगर जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को पहले भी सुना होगा और क्या कहना है इस पर मैं आपको बताने वाला हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट 2019 में द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन which prescribe preference for women who are original residents of state। उत्तर प्रदेश के रहने वाले महिलाओं के फेवर में एक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया था। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जॉब निकाल दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्लियर कट 2019 का ये मामला है, रिसेंट मामला है। स्ट्रक डाउन यानी कि रद्द कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ
स्टेट यानी रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन लगा दिया राज्य के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं किया सकता है, संविधान में मना किया हुआ है। इन कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 2002 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रेसिडेंस, देखिए रेसिडेंस वर्ड है, बी इट विद इन ए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर एरिया कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रिफरेंशियल रिजर्वेशन और ट्रीटमेंट। क्लियर कट 2002 का कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का यह मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि रेसिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, बाहर के लोगों को नौकरी देने से आप मना नहीं कर सकते हो। तो राजस्थान में ये केस ऑलरेडी हो चुका है। वाइल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए मना करता है। सुप्रीम कोर्ट इन डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955 केस हेल्ड डोमिसाइल रिजर्वेशन स्पेशली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये 1955 का मामला है, ज्यादा 2019 2002 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले हैं। तो क्लियर कट है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं हो सकता, किस डेट प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं हो सकता, हाँ डोमिसाइल के आधार पर, ओरिजिनल रेसिडेंस के आधार पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानून पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा, राज्य की विधानसभा नहीं बना सकती है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? दिस इज द मूव टू गिव रिजर्वेशन टू द कैंडिडेट्स बोर्न इन ए स्टेट इटसेल्फ रन्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो मध्य प्रदेश का ये जो डिसीजन है, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जॉब मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों के लिए वो संवैधानिक इक्वालिटी के खिलाफ है, जो फ्रेटर्निटी है, भ्रातृत्व है, उसके अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट इज मोर लाइकली दैट सच पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स वुड बी ओवरटर्न्ड बाय द जुडिशियरी। जुडिशियरी इसको रद्द कर देगा। ऐसा कोई स्टेप किया गया, जुडिशियरी यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसको रद्द कर सकता है। और दूसरी बात, द गवर्नमेंट इज नॉट an employment guaranteeing agency, rather an authority. We should create an environment through its policies which minimizes inequalities in income, status, facilities and opportunities. So that's very important one. ये आपको बातें कही गई है। तो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश वालों को ज्यादा से ज्यादा ये घोषणा लग रही है, लॉलीपॉप लग रहा है, लॉलीपॉप देकर वोट लेने का एक तरह से शगुफा है, और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब बिहार में भी बात हो रही है, बिहार में चुनाव हो रहा है, तो कहा है कि भाई नीतीश कुमार भी ऐसा कर दे कि बिहार की सरकार नई नौकरी सिर्फ बिहार वालों को मिले। लेकिन ऐसा करने में सबसे बड़ी बाधा जो है संविधान है, क्योंकि संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि राज्य की सरकार कोई कानून बनाए और उसी राज्य के रहने वाले लोगों को उस राज्य के नौकरी में हिस्सा दे दे। तो यह विश्लेषण मैंने आपको बताया, राजनीतिक विश्लेषण। ये घोषणा ज्यादा राजनीतिक है, कानूनी रूप से इस घोषणा का कोई खास महत्व नहीं है। संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आर्टिकल 16(3) क्लियर कट कहता है कि अगर रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन बना सकता है तो केवल और केवल भारत की संसद बना सकती है, राज्य की विधानसभाओं के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी बीपीएससी के लिए, और इस पर प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों को भी इस टॉपिक को समझना चाहिए, क्योंकि घोषणा करके एक तरह से समाज में सोशल मीडिया के थ्रू इग्नाइट कर दिया जाता है कि हम लोग भी, सब लोग अपना अपना जॉब अपने अपने लोगों को देने लगेंगे, तो फिर राष्ट्र की एकता नहीं रहेगी, अखंडता नहीं रहेगी। होना ये चाहिए कि हर व्यक्ति को कहीं पर भी जॉब लगे और देश की अखंडता कायम रहे और टैलेंट के आधार पर सारा रिक्रूटमेंट हो। तो ये जो आपको दिखाया गया NKT IAS की तरफ से दिखाया गया, कैसा लगा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।